Good morning, students. Next questions of journal. Past journal entries in the books of Ravi. 2020, 1st March, purchase goods on cash. 2nd March, purchase goods on credit from Rakesh. 5th March, purchase goods. 8th March, purchase goods from X. 10th March, sold goods on cash. 12th March, sold goods on credit to Mohan. 15th March, sold goods. 20th March, sold goods to Y. 22nd March, cash paid to Rakesh. 25th March, cash received from Mohan. Next 29th March, wages paid. Next 31st March, rent received. ओके तो इन ट्रांजैक्शन से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बट किसकी बुक्स में पास करनी है? रवि की बुक्स में. ओके मैंने जर्नल के क्वेश्चंस आपको पहले कई सारे क्वेश्चंस नोट करा दिए हैं, सॉल्व कराए हैं कई सारे क्वेश्चंस मैंने, बट मैं कुछ क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ जर्नल के. ओके तो जर्नल के जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जर्नल जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो जर्नल में आपको डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू एंट्री पास करनी होती है. तो डेबिट और क्रेडिट का जो आपका रूल्स है वो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है. तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, डेबिट का सेकंड रूल रिसीवर को डेबिट करना है, डेबिट का थर्ड रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं. क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट मींस जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे. नेक्स्ट गिवर को क्रेडिट करना है, नेक्स्ट इनकम्स एंड प्रॉफिट को क्लियर करना है. और मैंने बार बार आपको बताया कि अगर आप इन रूल्स का जो यूज़ है वो एक सिस्टमेटिक मेथड से नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक होनी है. तो इन रूल्स को यूज़ करने का क्या मेथड है, जो कि मैंने कई बार आपको बताया कि जब आप जर्नल एंट्री करते हैं ना तो वहाँ पे फर्स्ट आपको डेबिट करना होता है, नेक्स्ट आपको क्रेडिट करना होता है. तो ये है कि अगर आपके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होता है तो आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं है तो उस सिचुएशंस में आप रूल नंबर सेकंड का यूज़ करोगे. यानी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो गया तो आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे, नहीं होता है तो आप उस कंडीशन में रूल नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे. ओके ऐसी क्रेडिट के लिए सेम कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट हो रहा है तो आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करोगे, नहीं होता फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट तो उस सिचुएशंस में आप रूल नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे. ओके थर्ड रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करना है, इनकम्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट करना. अगर आपके क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस गिवन है तो आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे, एंड अगर कोई इनकम गिवन है तो आप इनकम को क्रेडिट करोगे. जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, लास्ट की जो 2 एंट्रीज हैं वेजेस पेड, आपने वेजेस पे की, ये आपका एक्सपेंसेस है तो एंट्री पास करेंगे तो वेजेस डेबिट होगा. एंड नेक्स्ट एंट्री रेंट रिसीव्ड, आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो ये आपकी इनकम है, और इनकम रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है? क्रेडिट. ओके तो इन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अगर आप सही से अप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे. ओके तो एंट्री सॉल्व करते हैं. इसके अलावा मैंने आपको एक बात और भी बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. अगर आप किसी से गुड्स परचेज करते हैं, ओके आपने किसी से गुड्स की परचेजिंग की तो एंट्री पास जब आप करेंगे ना तो गुड्स से एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी आपकी परचेज से. अगर आपने किसी को गुड्स सेल किया तो एंट्री जब आप पास करेंगे तो गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करना है, आपको सेल वर्ड यूज़ करना है. इसके अलावा अगर आपने परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न किया ना किसी को तो आप गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे एंट्री करते समय, परचेज रिटर्न वर्ड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट अगर आपके पास आपने जो गुड्स सेल किया है ना वो कस्टमर आपको रिटर्न करता है तो वहाँ पे एंट्री में आपको गुड्स वर्ड से एंट्री नहीं करनी है, आपको सेल्स रिटर्न वर्ड यूज़ करना है. ओके
हमको एंट्री पास करते समय जर्नल में गुड्स वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट में यूज़ नहीं करना है। अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो गुड्स वर्ड ना यूज़ करके हम परचेज़ लिखेंगे। अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सेल वर्ड यूज़ करेंगे। परचेज़ किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज़ रिटर्न, सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आता है तो आप उसको सेल्स रिटर्न के नेम से यूज़ करोगे। ओके, बट ऐसा करते क्यों हैं ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कि अगर आप गुड्स के थ्रू एंट्री पास करेंगे ना तो जर्नल के बाद जो आप लेज़र प्रिपेयर करते हैं तो लेज़र में हम जर्नल में जितनी भी एंट्रीज़ करते हैं ना उनके सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे अगर आपने जर्नल में गुड्स के थ्रू एंट्री पास की हुई है तो आप जब जर्नल प्रिपेयर करोगे ना उसके बाद जब आप लेज़र बनाओगे तो लेज़र में आपका जो अकाउंट बनेगा ना वो गुड्स अकाउंट, उसमें सारी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब मिक्सअप हो जाएगा। बट आप परचेज से एंट्री करते हो, सेल्स से एंट्री करते हो, परचेज रिटर्न से एंट्री करते हो, सेल्स रिटर्न से एंट्री करते हो। तो जब आप लेज़र प्रिपेयर करेंगे ना तो वहाँ पे परचेज अकाउंट सेपरेट होगा, सेल्स अकाउंट सेपरेट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट सेपरेट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट सेपरेट होगा। तो उससे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका टोटल परचेज क्या है, टोटल सेल क्या है, टोटल परचेज रिटर्न कितना है, टोटल सेल्स रिटर्न क्या है। ओके, इसीलिए जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे जब आप जर्नल एंट्री जब पास करो तो गुड्स से एंट्री पास आप नहीं करेंगे। ओके, तो मैंने आपको जर्नल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं पहले। कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स में बाद में ऐड हुए, उन्होंने लेट एडमिशन्स लिया तो उनके लिए मैं एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूँ। और अकाउंटिंग जो है आपकी, आपने जब अकाउंटिंग सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो मस्ट हो जाता है करना। ओके, न्यूमेरिकल पोर्शंस क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंट्स का जो पेपर होता है उसमें मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो आप मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है वो सही से करिए। तो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री ईयर 2020 फर्स्ट मार्च 1 परचेज गुड्स ऑन कैश। और हाँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप कोई भी जर्नल बनाओ, लेज़र बनाएं, अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाओ, आप कुछ भी प्रिपेयर करो, अपने आप को एज अ बिजनेसमैन एज्यूम करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। मीन्स ये आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं। ओके, ऐसा करने से मिस्टेक आपकी बहुत कम होंगी क्वेश्चंस में। जैसे आपका पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मीन्स ये बिजनेस किसका है? रवि का। तो आप अपने आप को रवि एज्यूम करके कि आप रवि हो, आप अपने आप को रवि एज्यूम करके जर्नल एंट्रीज पास करें। ओके, तो फर्स्ट एंट्री मार्च 1 परचेज गुड्स ऑन कैश। आपने गुड्स कैश में परचेज किया तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन। अगर आप कैश में गुड्स परचेज करते हैं तो व्हाट कम्स इन, क्या बिजनेस में इन किया, क्या आ रहा आपके पास, आपके बिजनेस में क्या आया। आपने गुड्स की परचेजिंग की तो आपको एंट्री पास करनी है, तो एंट्री में आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। तो डेबिट जब करना है तो डेबिट के लिए फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करोगे। तो आपने गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में क्या इन कर रहा है? गुड्स। तो आपको गुड्स को डेबिट करना है, बट गुड्स वर्ड तो कहीं यूज़ ही नहीं करना है। हमने परचेज किया है तो गुड्स वर्ड यूज़ ना करके हम एंट्री किससे पास करेंगे? परचेज से। परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपका डेबिट हो गया। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट की जो डिटेल आप लिखते हैं ना, तो उससे पहले आपको क्रेडिट की जो डिटेल होगी उससे पहले आपको टू वर्ड यूज़ करना होगा। तो क्रेडिट किसको करना है? तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या है आपकी? परचेज गुड्स ऑन कैश। आपने गुड्स कैश में परचेज किया तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से? कैश। तो क्रेडिट आप किसको करेंगे? कैश को। फिर आप नरेशन देंगे। नरेशन मीन्स जो ये आपका ट्रांजैक्शन है इसकी डिटेल। बीइंग परचेज्ड
गुड्स ऑन कैश, अमाउंट 4000, ये अमाउंट का डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। तो 4000 ये डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में, ये जो आपने टू कैश लिखा ये क्रेडिट की डिटेल है, तो क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट एंट्री मार्च 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश, राकेश से आपने गुड्स परचेज किया, बट कैसे परचेज किया? क्रेडिट में। बिजनेस में टू टाइप से ही ट्रांजैक्शन होते हैं, एक कैश में, नेक्स्ट क्रेडिट में। ओके, कैश मीन्स जो है वो हमने कैश पे करके परचेज किया, यानी नकद परचेजिंग की। क्रेडिट मीन्स उधार। तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करोगे। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश, आपने राकेश से गुड्स परचेज किया, तो बिजनेस में क्या इन कर रहा है? गुड्स। तो आपको गुड्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए, बट आपको गुड्स वर्ड यूज नहीं करना। आप परचेज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट करना है आपको, तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या है आपकी? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश। आपने राकेश से गुड्स परचेज किया, बट कैसे परचेजिंग की? क्रेडिट में। अब क्रेडिट में आप परचेजिंग करेंगे तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो अगर क्रेडिट में आप परचेजिंग कर रहे हैं तो बिजनेस से कुछ भी नहीं जाता। मीन्स हमने उधार परचेज किया, कुछ भी बिजनेस से नहीं जाएगा। तो फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग तो क्रेडिट नहीं हो पा रहा। तो जब फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ना हो, उस सिचुएशन में रूल नंबर 2, गिवर को क्रेडिट करना है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश, तो गिवर नेम राकेश। नरेशन बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश। अमाउंट 6000 डेबिट एंड 6000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री मार्च 5th मार्च परचेज गुड्स। 5th मार्च एंट्री परचेज्ड गुड्स। अब यहाँ पे परचेज गुड्स ओनली, परचेज गुड्स क्वेश्चंस में गिवन है, बट यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये गुड्स की परचेजिंग आपने कैश में की या फिर क्रेडिट में। ओके, तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप कैसे एंट्री पास करेंगे? तो उसके लिए रूल्स ये है कि अगर आपके क्वेश्चंस में किसी पर्सन्स का जिससे आपने गुड्स की परचेजिंग की या फिर जिसको आपने गुड्स सेल किया, अगर क्वेश्चन में उसका नेम गिवन है, हिंट नहीं है कैश परचेजिंग या कैश क्रेडिट परचेजिंग है, तो उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन में नेम चेक करेंगे उस पर्सन का जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन में उनका नेम गिवन नहीं है तो उस सिचुएशन में वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम किया जाएगा। अगर नेम गिवन है तो उस कंडीशन में वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एज्यूम किया जाएगा। ओके, तो यहाँ नेम गिवन नहीं है तो ये गुड्स की परचेजिंग कैसे है हमारी? कैश में। तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, एंट्री परचेज गुड्स। हमने गुड्स परचेज किया तो व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा जो आएगा आप उसको डेबिट करते हो। तो आपने गुड्स परचेजिंग किया तो बिजनेस में क्या इन कर रहा है? गुड्स। तो आपको गुड्स अकाउंट डेबिट करना है। ओके, बट आप क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट। तो ये परचेजिंग आपने कैसे की है? कैश में। तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से? कैश टू कैश अकाउंट। नरेशन देंगे आप, बीइंग परचेज्ड गुड्स, being purchased goods, amount 15,000 debit and 15,000 credit. Next entry 8th March 8th purchase goods from X। X से आपने गुड्स परचेज किया,
बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है परचेजिंग कैश में या फिर क्रेडिट में। तो मैंने बोला ना कि अगर क्वेश्चंस में गिवन ना हो तो आप उस पर्सन का नेम चेक करो जिससे आप परचेज कर रहे हो या फिर जिसको आप सेल कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम किया जाएगा। नेम नहीं होता तो ये भी ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन एज्यूम किया जाता। ओके, तो एंट्री पास करते, एंट्री आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे। तो गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, गुड्स परचेज किया एक्स से, तो व्हाट कम्स इन, क्या बिजनेस में इन कर रहा है, गुड्स। तो आप एंट्री किससे करेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, एंट्री आपकी गुड्स परचेज्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, आपने एक्स से गुड्स परचेज किया और कैसे परचेज किया होगा, क्रेडिट में, क्योंकि क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं है कि ये गुड्स आपने कैसे परचेज किया, कैश में या फिर क्रेडिट में। तो मैंने बोला अगर उस सिचुएशन में जिस पर्सन का नेम अगर क्वेश्चंस में गिवन है ना, जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हो, जिसको सेल कर रहे हो, तो अगर नेम गिवन है तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और अगर आप क्रेडिट में गुड्स परचेज करेंगे तो व्हाट गोज आउट, आपके पास से कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि जो जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे और क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं जाता आपके पास से। मींस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो रहा, तो आप रूल नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे। सेकंड रूल, गिवर को क्रेडिट करना है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, तो गिवर नेम एक्स, नरेशन देंगे आप, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स, amount 7,000 debit and 7,000 credit. Okay, next entry, नेक्स्ट एंट्री 10th मार्च, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, गुड्स कैश में सेल किया, डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करते हैं। तो आपने गुड्स कैश में सेल किया, तो अगर आप कैश में गुड्स सेल करेंगे तो कैश बिजनेस में इन करेगा एंड गुड्स बिजनेस से आउट होगा, जाएगा बिजनेस से। तो एंट्री आपकी गुड्स सोल्ड ऑन कैश, डेबिट और क्रेडिट करना, तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, मींस जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे। आपने कैश में गुड्स सेल किया तो बिजनेस में क्या इन कर रहा, कैश, एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, एंट्री सोल्ड गुड्स ऑन कैश, आपने गुड्स कैश में सेल किया तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, गुड्स। बट आपको गुड्स वर्ड तो यूज़ करना नहीं है, आप सेल कर रहे हो, तो गुड्स वर्ड यूज़ ना करके आप सेल्स यूज़ करेंगे। नरेशन दोगे आप, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, अमाउंट 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री मार्च 12th मार्च, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन, मोहन को गुड्स क्रेडिट में सेल किया तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन। अब आपने मोहन को गुड्स क्रेडिट यानी कि उधार सेल किया तो व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करते हो। तो अगर आप क्रेडिट में सेल करेंगे तो बिजनेस में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी इन नहीं करेगा, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं हो पा रहा। तो उस सिचुएशन में आप रूल नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग रिसीवर को डेबिट करना है, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन, मोहन को गुड्स क्रेडिट में सेल किया तो रिसीवर नेम मोहन, मोहन डेबिट टू क्रेडिट करना है, क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, यानी जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन, मोहन को आपने गुड्स सेल किया तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, गुड्स। तो गुड्स को क्रेडिट करना है, बट आप गुड्स वर्ड तो यूज़ करना ही नहीं है, सेल कर रहे हैं तो आप सेल लिखेंगे। नरेशंस, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू
मोहन, अमाउंट 9,000 डेबिट एंड 9,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री मार्च 15th, सोल्ड गुड्स सेल किया, बट एक बार देखो आप फिर से यहाँ पर गिवन नहीं है कि गुड्स कैसे सेल किया, कैश में सेल किया या फिर क्रेडिट में। तो मैंने बताया कि अगर आप जिसको भी गुड्स सेल कर रहे हो या जिससे भी आप गुड्स की परचेजिंग कर रहे हैं, उस पर्सन का नेम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम किया जाएगा। नेम गिवन नहीं तो कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर नेम गिवन नहीं है तो सोल्ड गुड्स, ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, कैसे गुड्स सेल किया होगा, कैश में, मीन्स गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, अगर आप गुड्स को कैश में सेल करेंगे तो व्हाट कम्स इन, क्या आएगा बिजनेस में, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो गया, नहीं होता तो रूल नंबर सेकंड का यूज करते। ऐसे ही आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, एंट्री सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सेल किया तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, गुड्स। तो आपको गुड्स को क्रेडिट करना है बट आप सेल्स वर्ड यूज करेंगे, नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स। अमाउंट 8,000 डेबिट एंड 8,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री 20th मार्च, एंट्री सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई को गुड्स सेल किया बट क्वेश्चंस में गिवन नहीं है कि ये गुड्स आपने कैसे सोल्ड किया। मार्च 20th, सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई को गुड्स सेल किया बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये गुड्स आपने कैसे सेल किया। तो मैंने बताया कि अगर क्वेश्चंस में ये गिवन ना हो कि गुड्स की जो सेलिंग है वो कैश में या फिर क्रेडिट में, तो उस सिचुएशन में आप नेम चेक करोगे उस पर्सन का जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हो। अगर नेम गिवन है तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट, नेम गिवन नहीं तो वो ट्रांजैक्शन कैश में एज्यूम किया जाएगा। तो सोल्ड गुड्स टू वाई, नेम गिवन है मीन्स ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो डेबिट का फर्स्ट रूल, क्रेडिट मीन्स उधार, यानी कि आपने वाई को गुड सेल किया तो कैसे सेल किया, उधार। ओके, तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे। तो सोल्ड गुड्स टू वाई, हमने वाई को गुड सेल किया बट कैसे सेल किया, क्रेडिट में, क्रेडिट में सेल करेंगे तो व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ भी इन नहीं करता। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं हो रहा तो उस सिचुएशन में आप रूल नंबर सेकंड का यूज करेंगे। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर को डेबिट करना है तो सोल्ड गुड्स टू वाई, रिसीवर नेम वाई, आप वाई को डेबिट करेंगे। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से आउट होगा जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो सोल्ड गुड्स टू वाई, तो बिजनेस से क्या गया फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग व्हाट गोज आउट, गुड्स, आपने गुड्स सेल किया तो व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा बिजनेस से, गुड्स। तो गुड्स को क्रेडिट करना चाहिए बट आप गुड्स वर्ड तो यूज़ करना ही नहीं है, सेल कर रहे हैं तो हम गुड्स ना यूज़ करके सेल्स लिखेंगे ना। नरेशंस बीइंग सोल्ड गुड्स टू वाई। ओके, अमाउंट 3,000 डेबिट एंड 3,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री 22nd मार्च, मार्च 22nd, एंट्री कैश पेड टू राकेश, कैश पेड टू राकेश। अब आप एक बिजनेसमैन हैं, आप, मैंने बार बार बोला आप अपने आप को बिजनेसमैन एज्यूम करके क्वेश्चंस करा करो। तो कैश पेड टू राकेश, राकेश को कैश पे किया बट किसने पे किया, आपने, आप अपने आप को बिजनेसमैन एज्यूम करो। तो कैश पेड टू राकेश, डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप डेबिट करेंगे बट एंट्री आपकी क्या है, कैश पेड टू राकेश, आप राकेश को कैश पे कर रहे हैं तो व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करोगे। तो इन तो कुछ कर ही नहीं रहा, आप तो कैश पे कर रहे हैं राकेश को। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में हम रूल नंबर सेकंड का यूज करेंगे। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग रिसीवर को डेबिट करना है तो कैश पेड टू राकेश, तो रिसीवर नेम राकेश,
राकेश डेबिट। क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो कैश पेड टू राकेश, आपने राकेश को पे किया तो व्हाट गोज आउट, किया गया बिजनेस से कैश। नरेशन बीइंग कैश पेड टू राकेश। ओके, अमाउंट 5000 डेबिट and 5000 credit. Next entry. Next entry, March 25th. कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से कैश रिसीव किया, डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन। अगर आप मोहन से कैश रिसीव करते हैं तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा बिजनेस में, कैश। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो गया। नहीं होता फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट तो आप रूल नंबर सेकंड का यूज करते हैं। क्रेडिट करना है आपको, क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से कैश रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट करना है, क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, यानी जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। बट बिजनेस से कुछ भी नहीं जा रहा, मीन्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो पा रहा। तो जब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं है तो आप रूल नंबर सेकंड का यूज करेंगे। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग गिवर को क्रेडिट करना है। तो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो गिवर नेम मोहन। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हुआ तो आपने सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट किया। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, अमाउंट 2000 डेबिट एंड 2000 आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री 29 मार्च। ओके, अब बात कर लेते हैं लास्ट की दो एंट्रीज जो कि हमारे थर्ड रूल से रिलेटेड हैं। वेजेस पेड, वेजेस एक्सपेंसेस हमारा है और रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो, डेबिट। डेबिट का थर्ड रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करते हैं। तो वेजेस पेड एक्सपेंसेस है, रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस डेबिट होता है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे। तो आपने वेजेस पे किए 1000 तो व्हाट गोज आउट, किया गया बिजनेस से कैश। नरेशन बीइंग वेजेस पेड, अमाउंट 1000 डेबिट एंड 1000 क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट 31st मार्च। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पे करते हैं तो वो आपका एक्सपेंसेस, बट क्या है यहाँ पर, रेंट रिसीव्ड। इनकम, रूल के अकॉर्डिंग इनकम्स को आप क्रेडिट करते हो। तो रेंट को तो आपने क्रेडिट कर दिया, बट हमको डेबिट भी तो करना है किसी को। तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे। एंट्री है रेंट रिसीव्ड, आप रेंट रिसीव करते हैं, आपने 2000 रेंट रिसीव किया तो व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या इन कर रहा, कैश। तो फाइनल एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग रेंट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट रेंट 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। ओके,
क्वेश्चंस कंप्लीट। तो जिन स्टूडेंट्स के जर्नल के क्वेश्चंस नहीं हुए हैं स्टार्टिंग के, तो वो ये मैं 3-4 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करा रहा हूँ, इनको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को वो सही से करिए। ओके, सबसे मेन पॉइंट ये है कि भाई आपको ये जो रूल्स हैं ये कैसे यूज़ करने हैं, ये सबसे मेन है। आप आईडीए से कोई भी एंट्री पास ना करें। रूल कैसे अप्लाई करना है मैंने बार बार बताया आपको कि भाई फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपका अगर डेबिट होता तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करो आप, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं है तो आप सेकंड रूल का यूज़ करें। ऐसे ही क्रेडिट का रूल है कि भाई फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट के जो 3 रूल्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट है तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप क्रेडिट करो, और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो रहा तो आप रूल नंबर 2 का यूज़ करें। रूल नंबर 3 वो तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो डेबिट होगा, कहीं पर कोई एक्सपेंसेस आएगा आपको जर्नल में उसको डेबिट करना होगा, और कोई इनकम या प्रॉफिट आता है वो आपको क्रेडिट करना होगा। ओके, और जर्नल एंट्री करते समय मैंने बोला ना कि आप गुड्स वर्ड का यूज़ डेबिट क्रेडिट में कहीं पर किसी भी क्वेश्चंस में नहीं करोगे। आपने अगर कहीं से गुड्स परचेज किया तो आप गुड्स वर्ड यूज़ ना करके एंट्री पास करेंगे तो परचेज लिखेंगे। गुड्स आपने सेल किया तो गुड्स से एंट्री नहीं पास होनी है, सेल से एंट्री पास होगी। आपने परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हो आप, तो वहाँ पे भी आप एंट्री गुड्स से नहीं करेंगे, परचेज रिटर्न से करेंगे। सेल किया हुआ गुड्स अगर किसी कस्टमर ने आपको रिटर्न किया तो आप एंट्री गुड्स से नहीं पास करनी है, आपको एंट्री करनी है सेल्स रिटर्न के नेम से। ओके, क्योंकि अगर हम गुड्स से एंट्री करेंगे ना तो जब हम लेज़र बनाएंगे, जो कि मैं आगे लेज़र का एक चैप्टर है जब उसको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि लेज़र में अगर हम जर्नल में गुड्स से एंट्री पास करेंगे ना तो वहाँ लेज़र में क्या होगा कि हमारा सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, टोटली वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे गुड्स अकाउंट में मिक्सअप हो जाएंगे। उनसे आप एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर पाओगे कि क्या परचेज है आपका, क्या सेल है, क्या परचेज रिटर्न है, क्या सेल्स रिटर्न है। बट आप परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के थ्रू जर्नल एंट्री पास करोगे ना तो जर्नल में आपके क्या होगा, जब आप एंट्री इनसे पास करेंगे तो जब आप लेज़र प्रिपेयर करोगे तो उसमें परचेज अकाउंट सेपरेट होगा, अलग होगा, सेल्स अकाउंट अलग होगा आपका, परचेज रिटर्न अकाउंट अलग होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग होगा। उससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है, लेज़र के बाद नेक्स्ट हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, तो उस ट्रायल बैलेंस में आपको एग्जैक्ट डेट डिटेल मिलेगी, और उन डिटेल के थ्रू जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे भी सारी डिटेल बिल्कुल क्लियर रहेगी। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स मैं जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन करा रहा हूँ उनको